मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कथा लेकर आई हूँ, तो कृपया कथा को अंत तक ज़रूर सुने। कथा अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा कि वन में जाओ और जो भी कुछ दिखे वो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। लेकिन कुछ ऐसा दृश्य बताना जिसे देखकर तुम आश्चर्यचकित हो गए हो। तो पांचों भाई वन में चल दिए। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। ये देखकर आश्चर्य का पार नहीं रहा। और फिर अर्जुन दूसरी दिशा में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हैं, पर वो मुर्दे का मांस खा रहा है। ये भी आश्चर्य है। फिर भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। और सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी भरा है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। 5वें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर वह रुक नहीं सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श करते ही वो स्थिर हो गई। तो पांचों भाइयों के आश्चर्यों का कोई पार ही नहीं रहा। तो शाम को वे भगवान कृष्ण के पास पहुँचे और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन करने लगे। सबसे पहले युधिष्ठिर जी ने कहा, मैंने तो 2 सूंड वाले हाथी को देखा, तो मेरे आश्चर्य का कोई पार नहीं रहा। तब भगवान ने कहा, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे और बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का राज्य चलेगा कलयुग में। तो अर्जुन ने बताया कि मैंने देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। इसी प्रकार कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, लेकिन वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। और संस्था के मनुष्य ये विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम ये संस्था कर जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। परधन परमन हरन को वैश्या बड़ी चतुर, ऐसे लोगों की अधिकता होगी, कोई बिरला ही संत पुरुष होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, लेकिन यदि अपना बेटा साधु बनता है तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के
तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत हैं, और लड़कियां जवाइयों की अमानत हैं, और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंधों को जान लो बस। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 7 कुएं भरे हुए कुएं के बीच का कुआं एकदम खाली था। तो भगवान कृष्ण ने उनसे भी कहा, कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मौज में शराब कबाब फैशन और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पहुँचने में उनकी रुचि नहीं होगी, और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। 5वां आश्चर्य ये था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टानें उसे रोक नहीं पाई, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराई और चट्टान वहीं रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से यही पर्याय है कि जो बची हुई हमारी जिंदगी है उसे हम भजन कीर्तन और प्रभु का नाम लेने में बिताएं, ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो सके। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और बढ़िया सी कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।